भक्ति कालीन युग में जितने संत हुए महाराज, गौ माता के लिए बोलने वाला संत केवल दादू जी महाराज। जब तक बादशाह अकबर रहा, बादशाह अकबर नहीं जहांगीर तक गौ हत्या बंद थी महाराज। ये तो औरंगजेब ने वापस शुरू की थी। संत दादू जी कृपा करके सीकरी के दरबार में बादशाह के बुलाने पे पहुंचते हैं। सीकरी सहा अकबर ने सुने, दादू अव्वल फकीर खुदाई, भगवंत बुलाई लिए एक सासू ल्याव दरबड़ बेर न लाए। दादू दयाल जी महाराज जाते हैं और जाते ही महाराज क्या होता है, बादशाह स्वयं चल करके आता है, अगुवाई करता है, प्रार्थना करता है, लेकर के जाते हैं महाराज को दरबार में राजा मान सिंह से। बादशाह आता है, राजा मान सिंह और भगवत दास जाते ही कहते हैं, ओम अकबराई नमो नमः जी की खावे बाजरी भी की भजावे हाजरी। संत दादू जी को कहा, महाराज आप भी प्रणाम करो। दादू जी ने कहा, किसको? हम प्रणाम करते हैं तो परमात्मा को करते हैं। एक बिना दुतियाई भजे रसना गिरो उस लब्बर की, अब के गुनिया दुनियाई भजे कहीं बांधत ओट अटब्बर की। किस वापिक तेरी प्यास मिटी जब ओट गई हरि सब्बर की। जिनके विश्वास नहीं हो हरि को भैया, वो आस करो इस अकबर की। जिसके भगवान का विश्वास नहीं है वो करो आस अकबर की। ओम निरंजनाय नमो नमः, परमात्मा आई नमो नमः। हम तो एक परमात्मा के, एक के साधे सब सदे सब साध्या सब जाए। ये शीश नहीं झुकता महाराज, किसी बादशाह हो, फकीर हो, राजा हो। शीश तो हमने एक को दे दिया है। बादशाह ने कुछ नहीं कहा। बादशाह ने कहा, महाराज एक बात का जवाब दो। हमने तो सुना है, इतना कहकर के महाराज कहते हैं कि बादशाह अकबर के पास में शेख अब्दुल फजल और बीरबल, ये दोनों बड़े ज्ञानी थे, नवरत्नों में से रत्न थे और इनका ज्ञान विलक्षण था। ये दादू जी महाराज के पास में आते हैं, दर्शन करते हैं। बादशाह ने इनको कहा कि भाई रुकने की व्यवस्था कर दो, आए हैं, थकान है, रास्ते में रुकने की व्यवस्था कर। बादशाह के कहने पे बीरबल सामने आता है महाराज और उनके रुकने की व्यवस्था करता है। बीरबल कहता है, दयाल पधारे पावना मेरे दादू जी आए पावना। दयाल पधारे पावना रे दादू जी आया पावना। दयाल पधारे पावना, दयाल पधारे पावना। रंग महल में आप विराजे, रंग महल में आप विराजे। बीरबल करत बिछावना, दयाल पधारे पावना। दादू जी आया पावना, दयाल पधारे पावना। दादू जी आए पावना। बीरबल महाराज ले जा करके महल में, ये बड़ा सुंदर भजन है, राम वल्लभ गुण गावना, तेजोमय तखत दिखावना। ये कथा जैसे आगे आएगी वैसे बताता रहूंगा। बीरबल के यहां दादू जी के रुकने की व्यवस्था कर दी। अकबर ने बीरबल को एक बात कही, बीरबल किसी भी बर्तन को लेने से पहले बाजार ठोक कर देखा। हमने सुना माधु दासी को देखा, उनके गुरु हैं, आप ज्ञानी हो, ठोक बजा करके फिर मेरे पास में लेके आओ। कैसा ज्ञान इनको है, कितने एक अच्छे संत हैं, कैसे फकीर हैं। बीरबल और फजल, अब्दुल फजल
दोनों जाते हैं। दादू जी से कहते हैं महाराज, तन मटकी मन मही प्राण बिलोवण हार, तत्व कबीरा ले गया ये छाछ पीवे संसार। महाराज शरीर हमारा तन है वो मटकी के समान है, इसमें बैठा हुआ जो प्राण है वो बिलोड़ा है, लेकिन जो तत्व है, जो घी निकलता है, उस घी को तो कबीर साहब जी ले गए, ये पीछे से संसार तो छाछ पी रहा है। दादू जी महाराज ने बात सुनी और कहा ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी संसार में ऐसा ज्ञानी नहीं परम तत्व को प्राप्त कर ले, पी जाए और पूरा पी जाए। ज्ञान अथाह है, महासागर है, वैसे ही परमात्मा किसी के एक में बंधने वाला नहीं, वो भी अथाह है। चीड़ी चंचू भर ले गई, नीर निकट नहीं जाई, ऐसा वासन ना किया जो दरिया माई समाई। वाणी जी में श्रवण किया था महाराज, एक चिड़िया समुद्र में से एक चोंच भरती है और वो ये सोच ले कि मैंने समुद्र खाली कर दिया तो क्या समुद्र खाली हो जाएगा? पानी घटेगा नहीं, चिड़िया की चोंच भरने से एक बार नहीं लाख बार भर लो, समुद्र के पानी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कोई बर्तन बनाया ही नहीं संसार में परमात्मा ने, ऐसा कोई संसार में रचना ही नहीं रची कि पूरा तत्व ले जाए, किसी के लिए कुछ छोड़े ही नहीं। ऐसे नहीं, इसको ऐसे बोलो महाराज, तन मटकी मन मही सूरत विलोवण हार, तत्व कबीरा ले गया औरों को आधार। वो स्वयं ले गए, स्वयं पी गए, लेकिन औरों को जीवन का आधार दे गए। मेरी तरह आप भी चलोगे तो आप भी इस रस को, इस ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकते हो। हे श्रोताओं, हे भाइयों, हे माताओं बहनों, बादशाह अकबर ने जब ये बात सुनी बीरबल से और अब्दुल फजल से कि महाराज जी ज्ञानी है और ज्ञान इनके बहुत भारी भरा हुआ है, तब महाराज क्या हुआ, बोले बादशाह ने दरबार में बुलाया, आए और अकबर ने एक प्रश्न किया महाराज, बड़ा विचित्र निराला। अकबर पूछे फकड़ा, तीन बात अड़ी, एरण हथौड़ा संडासी, पहले कौन घड़ी। अब बताओ, संसार में पहली एरण आयो, हथौड़ो आयो, बताओ, या संडासी आई? पहले धरती बनी, आकाश बने, पहली पाताल बने, बताओ। पहली आदमी आयो, लुगाई आई, 25 तत्व प्रकृति आई, पहले कहीं आई, जीव आयो, अंडो आयो, कहीं आयो, पहली मुर्गी आई, गंडो आयो। लोग पूछे कई प्रकार हो सकता। अकबर ने पूछा, अकबर पूछे फकड़ा, तीन बात अड़ी, एरन हथौड़ा संडासी, पहले कौन घड़ी। दादू जी ने एक शब्द में जवाब दिया, बादशाह ये आगे पीछे घड़ना तो हमारा काम है, जीव का। पहली बेचारो हथौड़ो बनाई, संडासे बनाई, एरण बनाई। राम जी ने अति घड़वा की जरूरत समय को लगे। वो 3 बार सृष्टि की रचना करी। जब ब्रह्मा जी ने 3 शब्द बोला था, द शब्द से सृष्टि की रचना हुई है महाराज। धरती आकाश पाताल एक साथ रचना कर दी उसने। स्त्री आदमी और प्रकृति एक साथ बनाया है, आगे पीछे नहीं बनाया उसे। धरती आकाश पाताल एक साथ रचना हुई है, एक शब्द में। कहा दादू जी महाराज, एक शब्द में सब कुछ किया,
ऐसा समर्थ सोई, आगे पीछे वो करे जो बलहीना हो। महाराज अकबर ने इतनी बात सुनकर के दादू जी महाराज का डेरा लगवाया, बड़ा सुंदर, और कहा कि बादशाह बीरबल महात्मा ज्ञानी है, महात्मा को अनुभव भी, महात्मा ने सत्संग भी करी है, इनका गुरु भी समर्थ है। एक काम करो, जब तक तुम इनके पास में रहो और हो, तब तक कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करते रहो और हमें भी लाकर के श्रवण कराते रहो। बादशाह की आज्ञा से बीरबल गया। महाराज बीरबल ने पूछा, एक प्रश्न खत्म हुए, दूसरा पूछे। महाराज बीरबल भी ज्ञानी था और उसका ज्ञान कुछ निराला था। शब्द खत्म ही नहीं हो रहे बीरबल के, एक प्रश्न के बाद में दूसरा प्रश्न। कहते हैं बादशाह को महल में ले गया बीरबल, पूछा, बोले महाराज ये महल देखो कितना सुंदर है, रंग महल में आप विराजे बीरबल करत बिछावना। उस रंग महल को कहते हैं बड़ा सुंदर बना हुआ था, वो कांच की जड़ाई हुई थी। बीरबल कहता देखो कितना सुंदर महल है। महाराज बोले सब मिथ्या है, जो बना है उसको एक दिन बिगड़ना। बोले महाराज ऐसे तो हमें भी जाना। बोले बिल्कुल जाना। बीरबल अनेक प्रकार के प्रश्न पूछने लगे। ब्रह्मदास ब्रह्म ज्ञान को भिन्न भिन्न पूछो भेद, दादू जी इस देह में बता गए चारों वेद। दादू जी महाराज ने महाराज चारों वेद सब कुछ शरीर के भीतर बता दिया। ये गुरु सच्चा मिले जब साचा रे सतगुरु राम मिलावे, सब कुछ काया माई दिखावे। सतगुरु राम मिलावे, सब कुछ काया माई दिखावे। ओ साचा सतगुरु राम मिलावे, सब कुछ काया माई दिखावे। साचा सतगुरु राम मिलावे, सब कुछ काया माई दिखावे। काया माही सिरजनहार, काया माही है ओंकार। काया माई सिरजनहार, काया माही है ओंकार। काया माही है आकाश, काया माही धरती पार। काया माही है ओंकार, काया माही धरती पार। साचा रे सती गुरु राम मिलावे, सब कुछ काया माई दिखावे। साचा सतगुरु राम मिलावे, सब कुछ काया माई दिखावे। संत दादू जी महाराज और बादशाह बीरबल ये प्रश्न पूछते जा रहे हैं। महाराज काया में ऐसा क्या है? बोले जो संसार के बाहर देखा है, जो सृजनहार परमात्मा वो काया माई है, लेकिन गुरु मिलेगा जब बतावे। साचा सती गुरु राम मिलावे, सब कुछ काया के माई दिखावे। साचा सतगुरु राम मिलावे, सब कुछ काया माई दिखावे। काया माही पवन प्रकाश, काया माही नीर निवास। काया माही सवन प्रकाश, काया माही नीर निवास। ओ काया माही शशिहर सूर, काया माही बाजे तूर। काया माही शशिहर सूर, काया माई बाजे तूर। बीरबल ने एक प्रश्न किया, महाराज तू
सूर बजता है मान लिया, लेकिन संसार तो 3 देवता चलाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वो तो संसार में बड़े हैं। दादू जी महाराज कहते हैं, काया माही तीनों देव, काया माही तीनों देव, काया माही अलग अभेव, काया माही चारों वेद, काया माही पाया भेद, साचा रे सतगुरु राम मिलावे, सब कुछ काया माही दिखावे। महाराज बाहर तो कुछ करने की जरूरत नहीं, वेद भी पढ़ने की जरूरत नहीं, वेद भी काया के अंदर है। तीनों देव काया में है। कायो माई चारों खान, काया माई चारों वाणी, काया माई उपजे आए, काया माई मर मर जाए, काया में जीव जन्म लेता है, काया में जीव मर जाता है। काया माही जाम मरे रे, काया माही 84 तीरे, काया माही जाम मरे, काया माही 84 पीरे। एक काया माही ले अवतार, काया माही ले अवतार, काया माही बारंबार, साचा सतगुरु राम मिलावे, सब कुछ काया माही दिखावे। काया माही रात दिन, ओ काया माही रात दिन, उदय अस्त एक साथ, दादू पाया परम गुरु रे, किया एकंकार, साचा सतगुरु राम मिलावे, सब कुछ काया माही दिखावे। साचा सतगुरु राम मिलावे, सब कुछ काया माही दिखावे। महाराज दादू जी महाराज ने जब ये चीज बताई, चारों वेद काया में हैं, ये कैसे हो सकता है? बोले 4 वेद हैं, ये तो पता है क्या कौन कौन से? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, और ये चारों जो वेद हैं काया में बताया दादू जी महाराज ने। कहां कहां बताया? देखो, सामवेद जो है ना, उसमें परमात्मा के नाम को जप कैसे किया जाए ये बात बताई। तो जो नाम को जप लेता है उसने सामवेद को पढ़ लिया। ऋग रटन जरना यजुर, ऋग्वेद जिसने नाम को रट लिया उसने पढ़ लिया, जिसने नाम को पचा लिया उसने यजुर्वेद पढ़ लिया। ऋग रटन जरना यजुर साम सहनता जान, और जिसने सहन करना जीवन में सीख लिया उसने सामवेद पढ़ लिया। चौथा वेद बता अथर्ववेद, अनुभव अथर्व पिंड में चारों वेद प्रमाण, जिसने परमात्मा को शरीर में घट में अनुभव कर लिया उसने अथर्ववेद भी पढ़ लिया। चारों वेद शरीर के बाहर नहीं है। ऐसा ज्ञान जब बीरबल ने सुना, महाराज बादशाह के पास में गया, तब पद निर्वाण अपनो करे स्वामी उचरे बेन, जिनसे ती दिव्य दृष्टि हो सो गुरु निरखे ने। बादशाह को जाके कहा कि महाराज ये संत कोई साधारण नहीं, दिव्य दृष्टि वाले महात्मा लगते हैं महाराज, ये अनुभव की पूंजी है महाराज इनके पास, बड़े गजब के निराले संत हैं, ऐसे संत मैंने नहीं देखे। बीरबल ने ये कहा, जितने प्रश्न करें उससे ज्यादा जवाब इनके पास। मेरा ज्ञान तो वहां तक है ही नहीं जहां तक इनका ज्ञान है। बादशाह ने कहा ऐसे संत भोजन कराओ, लेकिन महाराज वो संत भोजन करते ही नहीं। क्यों? बोले वो राज अन्न नहीं खा रहे हैं, और वो भिक्षा का अन्न खाने के लिए उनके साथ में एक संत आया है, शिष्य है उनका, नाम है जग्गा जी। जग्गा जी के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं मैं आपको, बहुत पीछे रह जाएगी।
क्योंकि अपने पास समय कम है। दादू जी के शिष्य जगाजी एक महान संत हुए, ये भरूच गुजरात में जाकर के रहेंगे। इनकी पावर, इनका भजन, इनकी साधना बड़ी निराली थी महाराज। आपने हनुमान जी और भीम के बारे में तो सुना होगा। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, तुम्हारे हमारा मशक समान रूप धारण करके चल ले जाते हैं, विकराल रूप धारण करते हैं, अति लघु रूप धारण करते हैं। हनुमान जी अलग अलग रूप धारण करते हैं, लेकिन ये जग्गाजी दादू जी के शिष्य भी ऐसे हैं। इस सीकरी से पहले एक बात बता दूं मैं आपको, ये दादू जी महाराज के शिष्य बन गए थे सांबर में। और ये एक बार दादू जी से प्रार्थना करी कि महाराज आपने जहां पहली बहुत साधना करी है वहां करनाला धाम के दर्शन करके आना चाहता हूं। बोले जाओ। ये दर्शन करने के लिए आए तो महाराज ये नीचे सलेमाबाद धाम है। दादू जी ने कहा कि सलेमाबाद में परशुराम देवाचार्य जी महाराज गद्दी पर विराजमान है, उनके भी दर्शन करके आना। गुरु ने कह दिया महाराज, ये बड़े अच्छे संत हैं। ये दादू जी ने कहा था जग्गा जी को। सलेमाबाद धाम अजमेर जिले में पड़ती है। आपको निम्बार्क तीर्थ की कथा श्रवण कराई थी। कल भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहां पधारे थे महाराज, सुरसुरा और वहां दोनों जगह। जग्गा जी महाराज गए कहां? सलेमाबाद। परशुराम देवाचार्य जी गद्दी पर विराजमान थे। वहां हमेशा ही महाराज ये थोड़ा नियम रहता है। जग्गा जी संत थे, फकीर थे। अंदर जाने लगे तो चौकीदार ने, पहरेदार ने रोक दिया। कौन है, कहां जा रहा है? बोले महाराज के दर्शन करने। बोले दूर दूर, अभी टाइम नहीं, चलो उधर चलो। बाहर निकाल दिया। एक बार गए, दोबारा आए, फिर बाहर निकाल दिया। जग्गा जी ने सोचा ये टोटका क्या, और कोई बड़े बड़े सेठ आ रहे हैं, साहूकार आ रहे हैं, पैसे वाला आ रहा, वे लोग सीधा जा रहा, वन को टोके को। जग्गा जी ने एक चाल चली। गांव में गए, एक सेठ ने जाकर, सेठ ने प्रणाम किया। बोले महाराज आओ। बोले आओ। बोले थोड़ी सेवा करेगा? बोले जरूर महाराज, हुक्म करो। बोले थोड़ी देर थाली पोशाक मन उधार देते। सेठ महाराज नई टोपी, कुर्तो और धोती यार दे दी। आ लो महाराज, नया ले आओ। मारा पेरियोड़ा तो कहीं दे, बताओ आप कहीं करो। बोले थोड़ी देर रुको। सेठ की पगड़ी, टोपी लगाई, कुर्तो पहरियो और धोती पहरी, एक रेशम को रुमाल लिया साथ में ले, रेशम का रुमाल में बांध और मेंगना माता मेल लिया महाराज। अरे टोपी पर मेली और शानदार टोपी लगाई। और अब जावे महीने श्री राम श्री राम श्री राम, जय राम जय जय राम। कोई को नहीं मारा, सीधा गया। मोटो सीधा कोई धन माया संपत्ति देखो कहता कहीं कहीं बिरोड़ा, सीधा गया महाराज। गद्दी पर परशुराम देवाचार्य जी महाराज विराजमाना। अभी पोटली ने उतार, पोटली दंडोत करे पहले, जय हो माता तारी। पोटली ने दंडोत कर जार, परशुराम जी दंडोत करी। जानता ही जान गई ये तो दादू के शिष्य जग्गा जी हो? बोले हाँ महाराज। पर आ कहीं करो महाराज? बोले आ एक ही कृपा ही पोटली की जो आपका दर्शन हो गया। बोले कहीं ये पोटली में? बोले पोटली में तो हजी रेवा दो महाराज, दिखावा की चीज को नहीं है। पर पोटली माता की कृपा जो आपका दर्शन हो गया, नहीं तो मन दर्शन करवा ही नहीं दिया, नीचे नो बगाए थे। परशुराम जी ने वहां सलेमाबाद में नियम है कि महाराज ब्राह्मण ही आते हैं, दूसरा नहीं आता। ब्राह्मणों को आज भी विद्यालय चलता है, शिक्षा दीक्षा दी जाती है। गद्दी पर भी लगभग ब्राह्मण ही बैठते हैं। तो महाराज परशुराम देवाचार्य जी ने यह कहा उन ब्राह्मणों को कि संतों इन्हें ले जाओ, ये बहुत अच्छे संत हैं, और भोजन का समय होगा जो भोजन कराओ। पंगत लगी जो महाराज ब्राह्मण बीच में बिठा हुए, सवाल ही। जग्गा जी ने सरकाता सरकाता आगे सरको आगे सरको आगे सरको आगे सरको। पंगत में ही कई बार हो जा, कोई बड़ो डालो बैठ जा, आगे सरकार 12 काट दे, 12 पाड़ बैठो। बोले 12 बिठा ही दिया। सरकाता सरकाता जट लिया, जट बर्तना की थालियां मांजे, ऊंटियानो जानो जूठे बर्तन जा मांजे जाते। अब पुरस्कारी करी महाराज, थालियां पुरस्कारी तो साथ ही हो, संतां को तो नियम तो वही भाई। पुरस्कारी हो गई, अरे वो भोग लगाया, बोले जिमो। अब जिमे कटू महाराज, हर थाली में एक दूसरा ने जगो दी।
अरे क्यों ब्राह्मण है संत है तारा बेड़े बिठा लियो दूर बिठाई ना उठाना में बोले वो तो बट्टे बैठे बट्टे भी बैठो दिकर महाराज हर थाली में दिख परशुराम जी ने गया महाराज बोले मन तो यहाँ लगे हर थाली में बोले वो संतान कटे बिठाया बोले उल्टाना में मैं कहने क्यों नहीं बीच में लेर बिठाई जब बीच में लेर बिठाया जद ही भोजन हुई महाराज फिर वार्ता चली चर्चा चली परशुराम जी ने पूछा तुम्हारे गुरु ने मंत्र क्या दिया गायत्री मंत्र क्या तुम्हारा तो बोले महाराज हमें तो दिया ही नहीं बोले अब की बार गुरु को पूछना जाके फिर जग्गा जी महाराज कलडाला जाते हैं दर्शन करके सीकरी जाते हैं दादू जी महाराज उनको वापस जाते हैं जब वो गुरु मंत्र देते हैं कौन सा अविचल मंत्र का उसी समय दादू जी महाराज और उनको उपदेश करते हैं जो अविचल मंत्र हम गुरु मंत्र जपते हैं ना ये जग्गा जी के कारण हमें प्राप्त हुआ था अविचल मंत्र अमर अखे अभय राम निज सार सजीवन सविरस सुंदर शिरोमणि निर्मल निराकार 24 अक्षर का मंत्र है गायत्री मंत्र इन जग्गा जी की प्रसंग कह रहा हूं मैं ये सीकरी में दादू जी के साथ में थे और ये झोली लेने के लिए जाते थे बादशाह ने ये कहा कि संतों को महल में भोजन कराओ तो महाराज महल के दरवाजे बंद कर दिए महल में संत ठहरे हुए रंग महल में जग्गा जी भोजन पंगत करने के लिए महाराज भोजन के लिए झोली लाने के लिए गए तो देखा महल के दरवाजे बंद है गुरु ने कहा झोली लेके आना महल का दरवाजा बंद है और महाराज उन्होंने नाम जपा परमात्मा का दादू राम 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 जय दादू राम 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 गुरु दादू राम 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 और जग्गा जी ने महाराज अपने गुरु को याद करके अपना आकार बढ़ाया और इतना बढ़ा दिया महाराज इतना विशाल आकार की जो लाल किला बना हुआ है आगरा में उसकी दीवार को लांग करके चले गए झोली ली भोजन में भिक्षा मांगी और वापस आने लगे तो महल के दरवाजे अपना आप ही खोल दिए बादशाह के पास समाचार गए कि महाराज वो दीवार लांग करके चले गए बोले संत है इनको बंधन में नहीं आएंगे खोल दो महल मालिया ढसका देला महाराज एक ठोकर मारी तो सब फूट जाएंगे बादशाह दादू जी महाराज के पास में गया क्षमा क्षमा महाराज बताओ क्या करूं मैं चर्चा चलने लगी बात महाराज ऐसी आई आते आते दादू जी महाराज ने कहा जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए संतों के पास में बैठते हैं बोले आप आदेश करो महाराज मैं क्या करूं बोले चाहते हो और करना चाहते हो तो पूरे भारत में आपका हुक्म चलता है राज चलता है आज के बाद में गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए भक्ति कालीन युग में जितने संत हुए महाराज गौ माता के लिए बोलने वाला संत केवल दादू जी महाराज अकबर से तुलसीदास जी भी मिलते हैं नामदेव ने मरी हुई गाय जीवाई थी कबीर साहब जी बादशाह से मिलते हैं और भी संतों का चरित्र आता है लेकिन महाराज संत दादू जी के कहने से और बादशाह अकबर ने फरमान निकाल दिया कल से हिंदुस्तान में गौ हत्या नहीं होगी पूरी भारत भूमि पर बंद बादशाह का आदेश तो आदेश होता था बादशाह के रत्न बादशाह के मंत्री बादशाह के लोग इकट्ठा हुए मंत्रियों ने कहा महाराज एक छोटे से फकीर के कहने से पूरे भारत में गौ हत्या बंद कर दी इतना बड़ा फैसला ले लिया मुसलमान है हम तो गाय ही खाते हैं और पूरे भारत में बंद कर दी कुछ परीक्षा तो लेते इस लायक भी है कि नहीं है दूसरे दिन बादशाह ने महाराज उन
लोगों के कहने के बेखाव में आकर के दादू जी को दरबार में बुलाया, जहां दरबार लगता था, न्याय होता था। बीरबल को कहा कि जाओ लेकर के आओ, और दरबार को खचा खच भर दिया महाराज। और संत दादू जी महाराज शिष्य सहित वहां गए तो देखा दरबार खचा खच भरा है। तिल फेंके ना ऊपर से मुट्ठी भर के तो नीचे नहीं गिरे, इतनी भी जगह नहीं। बादशाह ऊंचे सिंहासन पर बैठा है और कह रहा आओ। दादू जी महाराज समझ गए ये हमारी परीक्षा लेना चाहता है। बादशाह ने, दादू जी महाराज ने परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु हमारे बैठने के लिए उचित आसन की, उचित जगह की व्यवस्था करो। इतना ही कहना था महाराज। अद्दर आकाश में क्या देखते हैं, बोले दादू जी महाराज अद्दर आकाश में जैसे पांडवों की भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर के जाते हैं, दुर्योधन उनको नहीं मान करके उनको बंदी बनाने की सोचता है, तब आकाश में बिजलियां कड़कती है। ऐसी बिजली आज दरबार अकबर में, अकबर के दरबार में कड़की। और कह रही नूर ही के दादू दास नूर मन भावई, नूर ही के गुणी जन गावत गुणानवा, नूर ही की सभा कर जोर शीसना। नूर स्वरूप दादू जी महाराज अद्दर आकाश में विराजमान है, जिसका महाराज तकत का देखो, पाए भी नूर के बने हुए, तखत भी नूर के बना हुआ, और नूर स्वरूप दादू जी महाराज बैठे। नूर कहते हैं जिसको न काट सकते हो न जला सकते हो, ज्योति की जैसे दिख रहे। नूर ही के गुणे जन गावत गुणान, नूर ही की सभा कर जोर शीसना। सारी सभा हाथ जोड़ के खड़ी हो गई है। धरनी आकाश नाही देखे सो आधार नाही, नूर के दीदार किए पाप ताप जावही, राघव कहे ताकि छवि मानो दे, कोटि रवि तखत की शोभा कछु कहत न आव। ऐसे तखत की शोभा देखी महाराज पूरी सभा ने। अद्दर आकाश में दादू जी महाराज तखत पर विराजमान है, और उनके शिष्य टीला जी महाराज पीछे चंवर डुला रहे। अरे गुरु तो प्रकट हो गया अद्दर आकाश में, लेकिन चेलो भी महाराज डुला रहे, चंवर डुला रहे। उनके शिष्य भी ऐसे ही थे। अकबर खड़ा हो गया हाथ जोड़ के, गलती हो गई, क्षमा क्षमा। अकबर स्वयं कहता है मैंने आज तक नहीं सुना था, चारों वेदों में सामवेद सबसे श्रेष्ठ है। जितने संसार में पुराण हैं उन पुराणों में गीता सबसे श्रेष्ठ है। वेदन में सामवेद, स्मृति माही गीता सार, पुराण माही भागवत तत्व के समान है। देवता में इंद्र राज, तारों में है चंद्र राज, वृक्षों में है कल्प वृक्ष, पशु सिंह जानिए। तीर्थों में गंगा, सागरों में रत्नाकर, पक्षियों में गरुड़ गुणानवाद कहानिए। कहे साहा अकबर सुनो मियाँ तान से, संतों में है ऐसे सदगुरु मेरे दादू जी प्रमाणिए। बादशाह कहता है जिस प्रकार महाराज इतने उदाहरण देकर के बताए, जिस प्रकार ये है उसी प्रकार संत भूमि में, संतों में संत दादू जी जैसा कोई दूसरा नहीं है। खड़ा होता और कहता है दादू नूर अल्लाह है, दादू नूर खुदाई, दादू मेरा पीर है कवे अकबर सा। हाथ जोड़ के, ये अकबरनामा एक पुस्तक है महाराज, उर्दू में लिखी हुई, उसमें इस बात का लेख है। बादशाह अकबर ने दादू जी को गुरु माना था, और गुरु ही नहीं माना
बादशाह ने यह तक कहा कि संसार में कोई खुदा है, भगवान है, ईश्वर है, तो दादू जी ये दूसरा नहीं हो सकता। 40 दिन के सत्संग में महाराज कई बातें ऐसी आती है। 9 लखे बाग में दादू जी महाराज ने बादशाह अकबर को कई शरीर दिखाए थे। सीकरी में एक 9 लखा बाग है जिसमें 9 लाख पेड़ लगे हुए थे। 40 दिन के सत्संग के दौरान एक बार बादशाह अकबर वहां ले गया दादू जी को और पूछा, महाराज की ऐसा भागवत में कथा सुनी थी क्या? बोले भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं के साथ में रास करते थे तो हर गोपी के साथ में कन्हैया नाचता था। ऐसा थोड़ी होता है, शरीर एक एक अनेक हो सकते हैं। दादू जी महाराज ने कहा बैठो, हम लघु शंका करके आते हैं। गैर बादशाह को बुलाया आना। अब देखा बादशाह ने ऐसी महाराज दिव्य दृष्टि हुई, हर पेड़ के नीचे बादशाह अकबर, बीरबल, दादू जी महाराज के 7 शिष्य, 9 शरीर हर पेड़ के नीचे बादशाह को नजर आ रहे हैं। 9 लाख पेड़ों के नीचे ये 9 शरीर नजर आ रहे हैं। जिधर जाए कौन सा हकीकत में था, किसको मैं पीछे छोड़ के आ गया। बादशाह भ्रमित हो गया। ऐसी अद्भुत लीला देखी, बादशाह चरणों में गिर गया, महाराज जय हो, मेरा जीवन धन्य हो गया। अब जैसे महापुरुषों के दर्शन करके बादशाह ने एक पिंजरा ला करके दादू जी महाराज को भेंट किया। पहले कहा था कि महाराज कोई गांव, कोई जमीन, कोई दौलत, धन, माया, संपत्ति आप आदेश करो। बोले कुछ भी आदेश नहीं, एक तो गौ हत्या बंद रहनी चाहिए। बोले ये बंद रहेगी। जब तक बादशाह अकबर रहा, बादशाह अकबर नहीं जहांगीर तक गौ हत्या बंद थी महाराज। ये तो औरंगजेब ने वापस शुरू की थी। भारत भूमि है। बादशाह ने और कहा महाराज कुछ तो लीजिए। बोले नहीं हम संत हैं, कुछ नहीं लेना। कुछ तो लीजिए। बोले कुछ नहीं, आप हमारे दरबार में आए, बादशाह की निशानी कुछ होनी चाहिए। बादशाह ने एक सोने का पिंजरा जिसमें एक तोता जो कुरान पढ़ा हुआ था, कुरान की आयतें बोलता है, बोले महाराज इसको ले जाइए आप। दादू जी महाराज ने कहा दादू ये तन पिंजरा माई मन सुआ, एक नाम अल्लाह का पढ़ हाफिज हुआ। हमारा शरीर इसमें बैठा हुआ मन है, वही सुआ है, वही पड़ा हुआ है, वो कुरान सब कुछ पड़ा हुआ हाफिज है, उसी से जीव का कल्याण होगा। बादशाह से विदा लेकर के और दादू जी महाराज सीकरी से प्रस्थान करते हैं। इसी